पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम ट्रेन से ग्लेनवुड स्प्रिंग्स पहुंचे। ग्लेनवुड स्प्रिंग्स में हमने गोंडोला राइड ली और केव्स का भी हमने टूर किया। स्विंग शॉट की राइड कुछ कोलीग्स ने करी। अब देखते हैं हम आगे का एपिसोड। हमें कुछ बर्फ मिली और हमने स्नो फाइट शुरू कर दी। ये 2-3 दिन पहले की बर्फ थी। हम यहाँ वहाँ से बर्फ ढूंढ रहे थे और इकट्ठा करके एक दूसरे पर फेंक रहे थे। वहाँ पे आए हुए टूरिस्ट के लिए ये बहुत एंटरटेनिंग था। Not me, I've been making. Yo! No snow where you come from, huh? No. इसके बाद हमने एक राइड ली। ये राइड पहाड़ के किनारे किनारे होकर जाती थी। काफ़ी रिस्की लग रही थी, मगर हम में से बहुत से लोगों ने ट्राई किया। लेट्स सी हाउ इट वेंट। अब ये जाएगा। ठंडा तो है। Go, Samu, go! Tomorrow we probably want to leave about हमारे लिए और हमारे कोलीग्स के लिए ये बहुत सफल गेट टुगेदर रहा, क्योंकि अब हम एक दूसरे को समझने लगे थे। वी वर नॉट जस्ट वॉइसेस ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। अब हम समझ सकते थे कि एक ह्यूमन है जिससे हम बात कर रहे हैं, और वो ह्यूमन कौन है। ये इस टूर का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। कोलोराडो में ये हमारा सेकंड लास्ट डे था, इसलिए हम थोड़ा गमज़दा ज़रूर थे। It's just because we went over town. Here, so I'm so used to these things. We're exposed. Like I said, we're just sitting on a bench like this out in the open. This is a gondola. A gondola is an enclosed thing, and a few ski resorts have them, but not many. You just have this chair and this belt. No, you don't have a belt. You just sit on a chair. Sometimes they'll have a bar that comes down. होटल वापस पहुंचने के बाद जेफ मैकॉल ने अपने गिटार पे हमें बहुत से सॉन्ग सुनाए। सॉन्ग्स को सुनते सुनते इस पूरी टूर की यादों में हम खो गए। लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स इनटू दैट।
there's only 3 paintings like this, and they did 3 of them. They're all unique because of the Mother of Pearl hand in the back. Oh, no, they're not alike. The other one of them is the built one. Called the Spring of Broadmoor. अगली सवेरे हमने ग्लेनवुड से वापसी का सफ़र शुरू किया। ये सफ़र हमने बाय रोड किया। बहुत लंबा सफ़र था, मगर रास्ते की जो सीनरी थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। बर्फ से लदे हुए पहाड़, पेड़, ये क्रिसमस ट्री लग रहे थे और हमें लग रहा था जैसे क्रिसमस आ गया हो, मगर क्रिसमस तो आने वाले महीने में था। आधा सफ़र तय करने के बाद हम एक टाउन पहुंचे जिसका नाम है वेल। यहाँ एक स्कीइंग रिजॉर्ट है, हमें वहाँ ले जाया गया। उस दिन बहुत ठंडा था। वेल पहुंचने के बाद हमने वहाँ थोड़ा नाश्ता किया। बाहर हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही थी। I like It's like a water Mexican ice. food thing. Yes. Is that hoagie fresh? Is it really? It's not that spicy unless you get the sauce. बाहर निकल के देखा तो हर तरफ बर्फ़ पड़ी हुई थी। यहाँ पर मशीन्स भी हैं जो आर्टिफिशियल बर्फ़ बनाती हैं। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो उन्हीं मशीन्स की हैं, और क्लॉक टावर के पीछे वो दिख भी रही हैं मशीन्स जो आर्टिफिशियल बर्फ़ बना रही हैं। इतनी बर्फ़ देख के हम लोग का दिल मचल पड़ा और स्नो फाइट फिर से शुरू हो गई। अपनी को इसीलिए अंदर रख दी। किसी का क्रेडिट कार्ड इस टूर की ये हमारी सबसे आखिरी ग्रुप फोटोग्राफ थी।
वेल से वापसी का जब हमने सफ़र शुरू किया तो हम अलग अलग ग्रुप्स में हो गए। आरिफ और शरद को बोल्डर में रुकना था एक दिन के लिए, मुझे, प्रीति, तौसिफ और सिद्धार्थ को डेनवर में रुकना था एक रात के लिए। उसके बाद हमारी फ़्लाइट न्यूयॉर्क को जाने वाली थी। This cost me $5. See, $5 plus $1, $6. $6 में बस इतना ही खाना मिलता है यहाँ पर। This is Denver and it is very costly. दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वाला एपिसोड आपको अच्छा लगा। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सी यू लेटर।